राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन भाई और बहन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के दिन ही अपने भाई को राखी बांधी जाती है, लेकिन कुछ लोग किसी कारण से जो रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांध पाते हैं, तो ऐसे में जन्माष्टमी वाले दिन भी आप इस त्योहार को मना सकते हैं। यानी जन्माष्टमी वाले दिन भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण को आपको राखी बांधनी चाहिए, उन्हें समर्पित करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें बहुत प्यार से अपने भाई की दीर्घायु की कामना से रक्षा सूत्र की एक पवित्र डोर अपने भाई की दाहिनी कलाई पर बांधती हैं, जो प्यार, विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। लेकिन राखी के बाद अक्सर कुछ लोग राखी को निकाल करके इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसा करना, क्योंकि इससे बहुत सारे दोष लग जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब है। इस दिन भद्रा भी रहेगी। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मतलब कि राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या रहेगा, और राखी कब उतारनी चाहिए। रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करना चाहिए। पहले बात करते हैं राखी उतारने की। तो देखिए, रक्षाबंधन के बाद वैसे तो राखी उतारने का कोई दिन या कोई समय निश्चित नहीं है। मान्यताओं के अनुसार राखी पहनने के 24 घंटे बाद आप उसे उतार सकते हैं, और कुछ जगहों पर जन्माष्टमी वाले दिन राखी उतारने की परंपरा है। तो वहीं कुछ लोग साल भर भी राखी पहने रखते हैं, और कुछ जगह पर गोगा नवमी को भी राखी उतारने की परंपरा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पूरे साल भर राखी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले पहले राखी को जरूर उतार दें। माना जाता है कि इस दौरान यदि आप राखी पहनते हैं तो वह अशुद्ध हो सकती है और इसका जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। राखी एक पवित्र धागा होती है। इसे कलाई से उतारने के बाद इसका विसर्जन करना सबसे सही रहता है, और राखी का भूमि विसर्जन करना सबसे सही रहता है। तो किसी पेड़ में आप राखी बांध सकते हैं, या फिर किसी पेड़ की जड़ में है वो विसर्जित कर सकते हैं, जहाँ साफ सफाई हो, गंदगी ना हो, ऐसी जगह पर गड्ढा खोद करके आप राखी को दबा सकते हैं। अगर राखी टूट गई है तो उसका भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। किसी पेड़ की जड़ में आप उसे रख सकते हैं, साथ में ही उस जगह पर एक सिक्का भी रख दें। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, ना ही भाई और बहन को कोई दोष लगेगा। तो इस बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से लेकर के अगले दिन 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त शनिवार को केवल एक ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वह रहने वाला है 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 तक। राखी बांधने के लिए बस यही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस बीच में राहु काल भी रहेगा, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस बार रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा नहीं लगेगी, इसलिए आप जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उनमें अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधना उत्तम माना गया है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:06 से लेकर 12:58 तक रहेगा। फिर राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो हम थाली रखते हैं भाई को राखी बांधने के लिए, उसमें मिठाई, कलावा भी हमें साथ में रखना चाहिए। और जो हम राखी बांधते हैं, आजकल जो रेडीमेड राखी आती हैं वह भी आप बांध सकते हैं, और साथ में आपको कलावा है, जो रक्षा सूत्र है, कच्चा जो धागा होता है, वो आपको अवश्य लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप राखी बांधें तो भाई का मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और अपना सर और भाई का सर, दोनों का सर है वो ढका हुआ होना चाहिए। ऐसे राखी नहीं बांधनी चाहिए। और ध्यान रखें कि राखी बांधते वक्त आपको काले रंग के कपड़े हैं, काले रंग के वस्त्र हैं, वो धारण नहीं करने चाहिए। वैसे आजकल इन बातों को कोई मानता नहीं है, पर यह चीजें अशुभ होती हैं। तो आपको इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके और आपके भाई के रिश्ते हैं वो खराब कर सकती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे रंग हैं, तो आप उनमें से कोई भी रंग है वो पहन सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो ब्लैक रंग होता है, काला रंग होता है, उसको आपको नहीं पहनना चाहिए। और जो भी आपका भाई आपको गिफ्ट देता है उसको आपको हंस करके स्वीकार करना चाहिए। ऐसे मांग करके कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। और भाई को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहन को जब राखी बांधे बहन, तो कुछ ना कुछ उसे उपहार में उस टाइम जरूर देना चाहिए।
बाद में आप कोई भी बड़ा या छोटा गिफ्ट है वो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन जब बहन राखी बांधती है तो उस समय आप 100-50 जितने भी पैसे हैं आपके पास वो आप दे सकते हैं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं, पर ऐसे खाली हाथ राखी है वो नहीं बंधवानी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको राखी का त्योहार मनाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।